सतराज नाम है मेरा। सरदार कहाँ से हैं? मैं वैसे तो ऊपर गया बेचारा, ऊपर गया, पलट गई। ये लाइट की वजह से हो रहा है सारी समस्या, जाने वाले में परेशानी हो रही है। सर पूरी परेशानी है। सुबह से शाम तक लोग आते हैं जाते हैं, गर्मी का मौसम है, चढ़ने उतरने में बहुत भाई दिक्कत है। विकलांग है भाई बेचारा, काफी टाइम से चल रहा है और आया भी था ऐसे ही बड़ी परेशान होके। और अभी उतरते टाइम बल्कि इसकी वो रिक्शा है वो पलट गई, चोट लगने का भी पूरा दिन सर रहता है। बाकी लाइट से कल 2 दिन हो गए, लाइट की समस्या गंभीर चल रही है। तो क्या मांग करना चाहेंगे? मांग ये कहेंगे कि भाई लाइट को थोड़ा समय से रहते देखते हुए और इसको उचित समय पे कार्रवाई हो जाए तो आगे विकलांग लोग है या आम आदमी बूढ़े बूढ़े आते हैं, इनको समस्या ना बढ़े। हरियाणा के मेवात लघु सचिवालय नूह में 24 घंटे से तकनीकी खराबी के कारण लाइट रही गुल, लोग भुगत रहे परेशानी। बता दें कि नूह जिले की 3 मंजिला लघु सचिवालय भवन में पिछले 24 घंटे से तकनीकी खराबी के कारण बिजली गुल रही। बिजली गुल होने की वजह से सचिवालय में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। कंप्यूटर तथा लैपटॉप इत्यादि नहीं चलने की वजह से ऑनलाइन कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहे। बिजली नहीं होने की वजह से भीषण गर्मी में अधिकारी व कर्मचारियों से लेकर काम कराने आए लोगों को जीना दुश्वार हो चला। सबसे ज्यादा दिक्कत लिफ्ट नहीं चलने की वजह से दिव्यांग व्यक्तियों को हो रही है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि केवल खराब होने की वजह से पिछले करीब 24 घंटे से लघु सचिवालय नूह की बिजली गुल रही। बिजली गुल होने की वजह से सरकारी कार्यालय में गर्मी के चलते बैठना तक दुर्भर हो रहा था। बिजली से चलने वाले उपकरण पूरी तरह से शोपीस बनकर रह गए थे। सरकारी कार्यालय में कुर्सियां खाली पड़ी हुई दिखाई दी तो बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए जुटे हुए थे, लेकिन समाचार लिखे जाने तक बिजली समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। जिले के शहरों कस्बों गांव में बिजली की समस्या से पहले ही ग्रामीण दो चार हो रहे थे। स्थानीय विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने भी बिजली समस्या को देखते हुए कुछ दिन पहले बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब नूह लघु सचिवालय में ही पिछले 24 घंटे से बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक छत के नीचे ही जिले के तमाम आला अधिकारी लघु सचिवालय परिसर नूह में बैठते हैं, लेकिन अगर यहाँ भी तकनीकी खराबी की वजह से बिजली के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़े तो ग्रामीणों की बिजली की समस्या का आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर बिजली व्यवस्था नूह जिले में बेहतर लचर है। एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है और ऊपर से अधिकतर कामकाज अब बिजली उपकरणों के सहारे ही चलते हैं, जिससे आम आदमी का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जिला मेवात सरपंच संगठन के प्रधान रफीक हथौड़ी सहित कई दिव्यांग इत्यादि लोगों का कहना है, जब उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना है कि लघु सचिवालय में उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज इलाकों में समय व धन खर्च कर लघु सचिवालय नूह अपने कामों के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बिजली नहीं होने की वजह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिव्यांग किस तरह से परेशान हैं। बिजली न होने की वजह से लिफ्ट भी पूरी तरह से बंद है। मैं हथौड़ी प्रधान सरपंच ग्राम पंचायत केरला, जिला प्रधान सरपंच एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश। पिछले 2 दिन से सचिवालय में लाइट नहीं है, अधिकारी जो है कुर्सी छोड़े भागे हुए हैं, पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है, लोगों के कामकाज नहीं हो रहे, किस तरह से परेशान हो रही, क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा तकरीबन 2-3 दिन से नहीं, तकरीबन इस महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है। पूरा महीना इसी कसम में गुजर गया कि लाइट नहीं है। हम लोग काम के लिए सेक्रेटरीट आते हैं, पंचायतों के कामों को लेकर लिए, इलाके के कामों को लेकर के लिए सेक्रेटरीट आने का काम करते हैं। बाकी जब हालात यहाँ देखते हैं तो अधिकारियां यहाँ कुर्सियों पर नहीं मिलते, क्योंकि लाइट की व्यवस्था को देखते हुए न कि तकरीबन हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया है, जितने भी कार्य होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। और इस वजह से जब हम यहाँ आते हैं किसी कार्य को लेकर के, पंचायत के कार्यालय को लेकर के, सामाजिक कार्यालय को, इलाके के किसी काम को लेकर के आते हैं तो ऑनलाइन सिस्टम यहाँ लाइट की वजह से नहीं चल पाता और अधिकारियां कुर्सियों पे नहीं मिलते। बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूँ हरियाणा सरकार से और जिला प्रशासन से कि सेक्रेटरीट ही नहीं, चलो सेक्रेटरीट में लाइट नहीं है, सबसे बड़ी बात है ग्रामीण आंचल के अंदर आप जाकर देखोगे बच्चे बिलख रहे हैं वहां गर्मी से। पूरे गांव के अंदर लाइट की व्यवस्था इतनी खराब है, चरमराई हुई है,
जिसकी कोई सीमा नहीं। 1966 के अंदर मान्यवर स्वर्गीय बंसीलाल ने जो तारे गांव के अंदर बिछाई थी, आज भी वही सिस्टम और वही तारे गांव के अंदर चल रही हैं, जो आज टेक्नोलॉजी के जमाने के साथ साथ मतलब इतना एडवांस होने के बाद में आज हम लोग 1966 में जीने का काम कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात। क्या नुकसान है क्षेत्रवासियों को हो रहा है? मतलब निकाल सारा नुकसान ही है। नुकसान किस अंदाज से बताऊं आपके लिए, कौन सी भाषा में बताऊं? मतलब टोटल ही नुकसान है। मतलब आप मानोगे नहीं कि इलाके के अंदर सारा विकास रुका हुआ है इस लाइट को लेकर के, सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है इस लाइट को लेकर के, बड़ी दिक्कतें हैं। और मैं कहता हूँ प्रशासन, जिला प्रशासन तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेकर के इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करे। इसलिए आए ये लाइट ना आ रही जी, पानी भी ना आ रहा, लाइट ना आ रही तो पानी भी ना आ रही, बड़ी समस्या हो रही है, बिजली पानी की दिक्कत है। सचिवालय में लाइट नहीं है, सचिवालय में क्या है, सचिवालय में डोल रहे थे, लाइट है नहीं, कोई ऑफिस में ही ना मिल रहा, पूरा सुबह से डोल रहे, लाइट बंद है शौचालय में, और कुछ काम चल रहा। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि तैयार हो फटाफट लाइट, ये काम चले, प्रशासन भी बैठे और काम चले। किस काम के लिए आप यहाँ आए थे? हम लाइट के और गांव के काम के लिए आए हैं। मेरा नाम श्याम है जी, मेरा पलवल देव जी। ये सर जी मैं भीख मांगने का आया करूं जी, और सर जी लाइट के उसके बस के बाद मैं सिंडी से उतर रहा हूँ जी। हाँ, लाइट नहीं आ रही जी। हाँ जी, ये जब से आया हूँ जी, जब से ही बंद है। अच्छा जी, बहुत परेशानी हो रही सर जी। अगर लेफ्ट चलती तो मैं फटाक उतर जाते जी। हम ये चाहते हैं सर जी, यहाँ पे लाइट आए और हम लेफ्ट से उतरें।